जननायक जनता पार्टी द्वारा हरिचुनरी चौपाल का आयोजन गांव सामलो कलाहल का जुलाना में किया गया। नैना चौटाला ने कहा कि जब आपकी सरकार आएगी आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं नैना चौटाला ने कहा कि लोगों की चोटी में पसीना आ चुका है और हांसी रैली में 8,000 लोग भी नहीं पहुँचे और कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग पहुँचे। वहीं नैना ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि 4.5 साल हो गए बीजेपी ने इतने बड़े बड़े झूठे वादे किए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, हम लोगों को मकान देंगे और बहुत सारे वादे थे जिनके झांसे में मुझे लगता है हम लोग माताएं बहनें ज्यादा फंसी थी कि हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, हम महिलाओं की शिक्षा बढ़ेगी और बहुत सारे बीजेपी ने वादे किए थे जिनमें झांसे में आके मुझे लगता है मोदी जी को हर हर मोदी घर घर मोदी करके सबसे ज्यादा जो वोट डालने का काम किया था वो हम महिलाओं ने किया था। पर 4.5 साल के राज में अगर हम बात शिक्षा की करें, अगर हम बात महिलाओं के स्वास्थ्य की करें, अगर हम बात महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीजों को लेके करें तो आज सबसे ज्यादा अगर हम सुरक्षा की बात करें महिलाओं की तो हरियाणा में सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है तो आज के दिन हमारी नारी है। सबसे ज्यादा आज के दिन अगर बलात्कार हो रहे हैं तो वो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, अगर कोई अपहरण हो रहा है तो वो महिलाओं के साथ हो रहा है। और गली में खड़े होकर अगर कोई महिला आज के दिन अपने घर के बाहर अगर वो बच्चे को भी खिला रही है ना या घर के बाहर झाड़ू निकाल रही है तो पता नहीं कब कौन मोटरसाइकिल पर आकर आपकी चेन खींच के ले जाए। अगर हमारे बच्चे बाहर खेल रहे 1 मिनट के लिए अगर हम लोग अंदर चले गए तो हमारे बच्चों को नहीं पता चलता कौन उठा के ले गया। तो आज के दिन सबसे ज्यादा असुरक्षित कोई है तो हमारी नारी है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो पूरे हरियाणा में मैं माता और बहनों से कहूंगी कि हर स्कूल हरियाणा के गांव का कोई हमारा स्कूल आज के दिन अपग्रेड नहीं हुआ। अगर गांव में 5वीं का स्कूल पढ़े तो वो 5वीं तक ही पढ़े। उसकी अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो इतनी जर्जर हालत हमारे स्कूलों की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं सबके सब बच्चे सर्दियों में बाहर खुली टाट के ऊपर बैठने का काम करते हैं। अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्वास्थ्य है हर सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी आप चले जाओ आपको कहीं भी महिला डॉक्टर देखने को नहीं मिलती। पता नहीं इन लोगों ने महिला डॉक्टरों को कहां पाकिस्तान भेज दिया, किसी भी हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है। हमारी महिलाएं घंटों घंटों हॉस्पिटल्स में बैठी रहती हैं, कभी वो आधार कार्ड मांगते हैं, कभी वो कुछ मांगते हैं। चाहे किसी बहन बेटी की अगर डिलीवरी है तो भी वो घंटों घंटों लगाते थे। यहाँ तक कि पार्क में भी बच्चे पैदा हुए हैं क्योंकि आधार कार्ड की वजह से। अरे अगर तुमने आधार कार्ड लेना तो वो बच्चा होने के बाद में कौन सा वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग रही है वो बहन, बाद में ले लेना। तुम पहले जिस काम के लिए महिला हॉस्पिटल में आई है एक बारी उसके वो बच्चा तो होने दो। तो आज का दौर देखते हुए हम महिलाएं सबसे बुरा दौर जो मैं कहूंगी वो हमारी महिलाओं के लिए है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आज आप जागरूक हो जाओ। आपकी अपनी नई नई पार्टी बनी है जो जींद से ही पिंडारा से शुरू हुई थी, जननायक जनता पार्टी। हर महिला इस पार्टी से जुड़ने का काम करो। एक महिला जो है वो 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, क्योंकि जब तक जननायक जनता पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी है जो अपन ने पांडु पिंडारा की धरती से शुरू की थी उस पार्टी के लिए जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। और जब पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो आपका अपना लोकसभा का सांसद जो है वो जीतकर दिल्ली संसद भवन में पहुंचेगा। पार्टी में हर वो नीति लागू की गई है जो दादाजी की अधूरी नीतियां थी। हम हर उस नीति को लेके चलेंगे जो दादाजी के मन की मुराद थी जो पूरी ना हो सकी। जैसे दादाजी ने 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, आज वही पेंशन बढ़ते बढ़ते 2000 रुपए मौजूदा सरकार दे रही है। मैं आप लोगों से वादा करके जा रही हूँ कि जब आपकी सरकार आएगी
जेजेपी की सरकार बनेगी, आपके भावनाओं के अनुरूप कलम आप लोगों के हाथ में होगी, तो वही जो 2000 की पेंशन है वो 3000 रुपए बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और आज पेंशन के लिए माताएं बहनें, मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे, 2-2 महीने तक पेंशन हमारे हाथ में नहीं आ रही। हम लोग कभी डाकखाने जाते हैं, कभी हम लोग घर आते हैं, तो वो ही पेंशन जो है वो महिलाओं की जो उम्र है वो 55 वर्ष और पुरुषों की 58 वर्ष करके जो पेंशन है वो आप लोगों के घर पेंशन आया करेगी। आपको घर से बाहर पेंशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और आप लोग आए, मैं एक एक माता और बहन से कहूंगी कि याद यहां से जाकर आप जननायक जनता पार्टी के लिए, पार्टी के संगठन के लिए काम करना शुरू कर दो, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो है वो कभी भी हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। तो पार्टी जितनी मजबूत होगी, संगठन जितना मजबूत होगा, आपका सांसद उतने ही ज्यादा वोटों से जीतकर संसद में पहुंचेगा। और एक बात मैं और कहूंगी, क्योंकि अपनी जो पहली रैली थी वो जींद से शुरू हुई और जो पहला इलेक्शन था वो भी आप लोगों के हिस्से में आया था, और आपने उस इलेक्शन में दिग्विजय को 38,000 वोट दो दिए। मैं एक एक कार्यकर्ता को उन 38,000 वोटों के लिए धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो 38,000 वोट थे वो आपके कड़ी मेहनत का नतीजा है कि पहले जो एमएलए बना था वो 31,000 से जीतकर विधानसभा में पहुंचा था, पर मौजूदा सरकार ने सरपंचों पे दबाव डाल के, वोट खरीद के अपने को दूसरे नंबर पर काम करने का काम किए। सारी पार्टियां एक होगी भी किसी भी तरह से जननायक जनता पार्टी जो है वो विधानसभा ना पहुंचे। पर बार बार ये कहां वोट खरीदेंगे। इस बार लोकसभा का जो इलेक्शन आ रहा है उसी कड़ी मेहनत से आप अपने सांसद को संसद में भेजने का काम करो। मैं फिर जींद की इसी धरा पे कह के जा रही हूं कि लोगों के चोटी में बिल्कुल पसीना आ चुका है, क्योंकि जो 8,000 की गैदरिंग वाले हैं वो 10-10 लाख कह रहे। हमने हांसी में जो रैली की है मुश्किल से 8,000 लोग भी नहीं पहुंचे और कहते हमने 10 लाख लोग इकट्ठे किए। ये उसी पसीने की निशानी है, क्योंकि झूठ आदमी जब बोलता है तो उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी झूठ बोलने की। और बार बार मैं कहती हूँ, आज भी हमारे वर्करों को इनेलो वाले लोग बार बार फोन करते हैं, बार बार धमकियां देते हैं। तो मैं इस सभा के माध्यम से कहती हूँ कि आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो उन्होंने देखा क्या है, अभी तो लोकसभा में उनको दिखाएंगे भी असली पसीना जो है वो कैसे आता है, और लाकर छोड़ेंगे उन लोगों की चोटी में हम लोग पसीना। तो आप लोग एकजुट हो जाओ, ऐसे ही डट के आगे आने वाले इलेक्शन में मेहनत करो। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको साथ लेकर, नौजवान बच्चे जो हैं उनको साथ लेकर, और माता और बहनें साथ मिलकर सब एकजुट होकर हमने लोकसभा के इलेक्शन में कड़ी मेहनत करके अपनी 10 की 10 सीटें निकालनी है। और अपना जो आगे विधानसभा का इलेक्शन होएगा, अपन ने अपना राजपाट इसी दम पे बना के विधानसभा में पहुंचना है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।